सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो क्या 5G रिप्लेस कर देगा फाइबर टेक्नोलॉजी को? क्योंकि देखने में तो ऐसे ही लगता है कि बहुत सारे एडवांटेजेस है 5G के ओवर फाइबर। बट वेट, क्या वो सारे एडवांटेजेस इनफ हैं फाइबर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए? क्या वो एक्चुअली में एडवांटेजेस है भी या नहीं, या फिर 5G टेक्नोलॉजी और ज़्यादा हेल्प करेगी फाइबर टेक्नोलॉजी को? कंफ्यूज्ड? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के इस वीडियो में मैं हूं अचिंत और आप देख रहे हो तकनीक सामान। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट को ही कवर करते हैं। वो क्या है? तो 5G टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल है, मतलब आप कहीं भी मूव करोगे वो आपको देखने को मिल जाएगी। बट जो FTTH है, फाइबर कनेक्शन है, उसमें क्या है, आप घर में हो, आपके घर में फाइबर लगा है, आपको मिल रहा है कनेक्शन। आप ऑफिस में हो, आपके ऑफिस में लगा तो आपके ऑफिस में मिल रहा है। अगर आप किसी मॉल गए वहां पे है तो वहां पे मिल रहा है। ऐसे करके वो लिमिटेड एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों टेक्नोलॉजी पे। सो फाइबर कनेक्शन कभी ये सोच के बनाया ही नहीं था कि आप उससे लार्ज स्केल एरिया में इंटरनेट एक्सेस कर पाओ। सो यहाँ पे ये कंपैरिजन एकदम नल एंड वाइड होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूसेज के लिए बने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। अब जो 5G की थ्योरेटिकल स्पीड है वो 20 Gbps है। यू नो इट, आई नो इट। इतनी स्पीड हमें कभी नहीं मिलने वाली। बट इन टेलीकॉम कंपनीज ने हमें कुछ ट्रायल्स दिखाए थे, उसमें दिखाया था कि हमें 1 Gbps 2 Gbps की स्पीड देखने को मिल रही है मोबाइल्स में। तो क्या उतनी देखने को मिलेगी? आपको पता है, मुझे भी पता है, उतनी भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में 5G आ चुका है और आपको जो स्पीड देखने को मिल रही है वो 200, 300, 400 Mbps तक की देखने को मिल रही है, वो भी मैक्स टू मैक्स। ज्यादातर आपको इससे कम ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात कर ही रहा हूँ तो एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड तो आपको एक बार को मिल जाएगी, मान लो 1 Gbps मिल भी गई। बट अपलोड स्पीड का क्या? हम जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हमें वीडियोज डालनी पड़ती हैं 1 GB की, 2 GB की, 3 GB की, तब यहाँ पे फाइबर कनेक्शन ही काम आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि फाइबर में अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड बराबर देखने को मिलती है। मोबाइल नेटवर्क्स में जैसे 4G हो गया, 5G हो गया, आपको बराबर नहीं देखने को मिलेगी। हमेशा कंपनी प्रायोरिटाइज करेगी कि आपको डाउनलोड स्पीड ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि आम जनता को ज्यादातर डाउनलोड स्पीड से ही मतलब होता है। पूरे वर्ल्ड में जिन जिन कंट्रीज में 5G आ चुका है वहां हर जगह आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है अपलोड और डाउनलोड स्पीड में। तो अब अगर हम फाइबर की स्पीड की बात करें तो आपको पता है जो मैक्सिमम स्पीड हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है इंडिया में वो 1 Gbps की है, एंड विच इज मोर देन इनफ। बहुत सारे लोग तो 100 Mbps से कभी ऊपर का रिचार्ज कराते ही नहीं है, क्योंकि 100 Mbps में भी आपका मस्त करके सब कुछ चल पड़ता है। और इसी से मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, स्टेबिलिटी। आपको जो फाइबर कनेक्शन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अगर आपके प्रोवाइडर ने बोला है 100 Mbps तो आपको 100 Mbps कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। बहुत कम होगा कि आपकी स्पीड ड्रॉप हो रही है, वरना आपको जो स्पीड बोली गई है उतनी ही देखने को मिलेगी। 5G में जो आपको स्पीड बोली गई है 1 Gbps की, क्या वो आपको देखने को मिल रही है अभी? बिल्कुल भी नहीं, और वो कभी देखने को मिलेगी भी नहीं। अगर मिलेगी भी तो आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। आपको अचानक से 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। बट फाइबर कनेक्शन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत स्टेबल है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो फेवर करता है फाइबर टेक्नोलॉजी को। वो क्या है कि आपको उसमें OTT ऐप देखने को मिलती है साथ में। तो अगर आप फाइबर कनेक्शन के बदले 5G को यूज करोगे तो क्या आपको सस्ते में OTT ऐप नहीं मिलेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं एक ऐप के बारे में बताता हूँ। ऐप का नाम है OTT प्ले। इसमें आपको अराउंड 12,000 वर्थ की OTT ऐप मात्र 2,000 रुपए में मिल जाएंगी, और इन 2,000 रुपए में भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे। कूपन कोड और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको 2,000 वाला पैक पसंद नहीं आता तो इनके सस्ते पैक भी हैं, आप वो भी ले सकते हो, वो भी काफी ज्यादा वर्थ इट है। अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है इसके बारे में तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। बाकी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो इस ऐप के साथ जो OTT वाला पॉइंट है वो भी बैलेंस आउट हो जाता है। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है कॉस्ट। अब मेरे हिसाब से 5G कभी भी compete नहीं कर पाएगा जिस तरह का डाटा फाइबर दे रहा है उसे। अब आपको पता है जो भी मेजर कंपनीज हैं, अगर आप उनका प्लान्स देखोगे तो उसमें आपको 3.3 TB डाटा देखने को मिलेगा। अब 5G के कोई सेपरेट प्लान्स तो आए नहीं है, वही प्लान्स है जो 4G के थे, अब वही 5G में मिल रहे हैं आपको। फ्यूचर में डेफिनेटली कंपनीज प्राइस को हाइक करेगी, तब ये प्लान्स और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। मे बी प्राइस के साथ साथ आपको डाटा में भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल जाए, बट कंपनीज कभी भी compete नहीं कर पाएंगी। जितना डाटा वो फाइबर में दे रही हैं उतना डाटा वो 5G में कभी भी नहीं दे पाएंगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इतने कॉन्फिडेंटली? सो फाइबर कनेक्शन में आपने देखा होगा टावर से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रही है आपके घर तक, और वो राउटर में लग रही है, और उस राउटर से आपके घर में एक वाईफाई जोन बन रहा है जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। तो टावर तक तो सेम तरीके से डाटा पहुंच रहा है। अब डिफरेंस कहाँ आता है? टावर के बाद, जहां फाइबर कनेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आपके घर में आ रहा था इंटरनेट, बट मोबाइल नेटवर्क के केस में जो टावर है वो वायरलेसली सिग्नल को एमिट कर रहा है आपके घर तक।
अब सिग्नल जो एमिट कर रहा है वो किसी फ्रीक्वेंसी में ही करेगा, और इन्हीं सभी फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए हुए थे 5G ऑक्शन। एक्चुअली कंपनीज को परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि हम इस फ्रीक्वेंसी पे हम अपना डाटा सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उस परमिशन के लिए आपको पता है कंपनीज को बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ा गवर्नमेंट को। सो वो पैसा कहाँ से निकलेगा? आपसे निकलेगा, आपके रिचार्ज से निकलेगा। इसलिए कंपनी के रिचार्ज यहाँ पे महंगे देखने को मिलेंगे आपको 5G के। तो फाइबर टेक्नोलॉजी में इसी चीज का बेनिफिट है कि आपके घर तक कोई भी ऐसे फ्रीक्वेंसी के थ्रू नहीं आ रहा है, इंटरनेट आपके घर तक आ रहा है केबल के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनीज को आपको डाटा प्रोवाइड करना सस्ता पड़ रहा है, इसलिए आपको भी वहाँ पे वो सस्ते प्लान दे देते हैं। अभी जो मैंने आपको चीज बताई, मे भी मैं इसमें गलत हो सकता हूँ। मैंने जो भी रिसर्च करी, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आपको उसके बेस पे बताया। अगर आपको कुछ अलग पता है कि फाइबर प्लान इतने सस्ते क्यों होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम ओपन टू एनी क्रिटिसिज्म। सो इन सभी पॉइंट से क्लियर होता है कि 5G नियर फ्यूचर में तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा फाइबर टेक्नोलॉजी को, क्योंकि यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों अलग अलग यूज केस के लिए बनी है, तो रिप्लेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट मैंने स्टार्टिंग में एक और बात बोली थी कि हो सकता है कि 5G बूस्ट अप कर दे फाइबर कनेक्शंस को। अब उसे समझते हैं वो कैसे। अब जो हमारे सेल टावर्स होते हैं, जो हमारे घर के पास टावर होते हैं, जो हमें सिग्नल देते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। अगर आप 5G के लिए रिसर्च करोगे और देखोगे कि आपका 5G कैसे बिकता है, तो टावर्स तक जो आपके सिग्नल आते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आते हैं। मोटी मोटी केबल्स होती हैं, वो केबल्स नहीं होती जो हमारे घर पे आती है फाइबर कनेक्शन के लिए, वो थोड़ी मोटी केबल्स होती हैं ताकि वो ज़्यादा डाटा कैरी कर पाएँ। और पूरे वर्ल्ड में भी जो इंटरनेट फैला हुआ है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही फैला हुआ है। तो पूरे इंडिया में 5G को फैलाने के लिए आपको पूरे इंडिया में फाइबराइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब जो भी आपके सेल टावर्स हैं उन्हें फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि उन तक ज्यादा डाटा पहुंच सके और वो अपने एंटीनास के थ्रू 5G स्पेक्ट्रम में आपको डाटा दे सके वायरलेसली। सो अकॉर्डिंग टू डाटा, अगर हमें पूरे इंडिया में 5G को बिछाना है तो हमें 16 टाइम मोर फाइबराइजेशन चाहिए इंडिया में। अब ये जो डाटा है थोड़ी पुरानी रिपोर्ट का है, ये रिपोर्ट पब्लिश की थी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च ने, और उसमें बताया था कि ओनली 33% ऑफ टावर्स इन इंडिया आर कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अगर इसे हम कंपेयर करें साउथ कोरिया से, तो साउथ कोरिया में 65 to 70% है ये नंबर। और अगर हम इसे अमेरिका, जापान और चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ पे 80 to 90% टावर्स फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड हैं। तो इंडिया को भी ये नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा अगर पूरे इंडिया में 5G बिछाना है तो इंडिया के सारे टावर्स अगर फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड हो गए तो इंडिया में 5G तो बिछ ही जाएगा, बट साथ ही साथ आपके फाइबर कनेक्शन भी लग जाएगा आपके घर में, जहाँ गाँव तक अभी तक फाइबर कनेक्शन नहीं पहुंचा है। अगर वहाँ पर 5G पहुंचाना है तो वहाँ पर फाइबर कनेक्शन भी आ जाएगा। तो सिंपली अगर 5G बूस्ट होगा तो फाइबर कनेक्शन भी यहाँ पे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 5G एक बारी को बूस्ट कर सकता है फाइबर टेक्नोलॉजी को। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली बात करी 5G वर्सेस फाइबर कनेक्शन कि क्या फाइबर कनेक्शन को 5G से खतरा है, बट मुझे लगता है असली खतरा फाइबर कनेक्शन को है सैटेलाइट इंटरनेट से। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो।